गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आसनसोल डिवीज़न ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 18 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेस डन आफ्टर हाउ लॉन्ग। तो यहीं पर देखिए जो SS1 सब शेड्यूल 1 जो मेंटेनेंस शेड्यूल है, इसका पीरियोडिसिटी, इसका इंटरवल पूछ रहा है, जो कि इसका सही आंसर 1.5 ईयर्स या 18 मंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए, 1.5 ईयर या 18 मंथ। इसी हिसाब से आप लोग का SS2 डायरेक्ट डबल करते चलिए, सब शेड्यूल 2 ये हो जाएगा 3 साल में। SS3 ये हो जाएगा 6 ईयर्स में। ये आप लोग का ईयर के हिसाब से हम लोग इसको जानने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, PL नंबर 210741119 व्हाट डोज 9 इंडिकेट्स। तो यहीं पर देखिए PL नंबर जो कि प्राइस लिस्ट नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये स्टॉक आइटम के लिए ही आप लोग का PL नंबर रहता है। तो इसमें आप लोग का जो 8 डिजिट होता है, सभी आप लोग का डिजिट का अलग अलग कोडिफिकेशन होता है। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि पहला 2 डिजिट यहीं पर दिया हुआ है 21 फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, ये क्या दर्शाएगा? ये मेन ग्रुप को दर्शाएगा। इसी हिसाब से तीसरा और चौथा जो कि यहाँ 07 है, ये सब ग्रुप को दर्शाएगा। इसके बाद आप लोग का 5, 6 और 7 नंबर वाला जो डिजिट होगा, ये जो कि आप लोग का 411 है, तो ये क्या दर्शाएगा? आइटम का, जो स्टॉक आइटम का सीरियल नंबर, इसी को इंडिकेट करेगा। इसी हिसाब से 9 जो आप लोग का यहीं पर लास्ट डिजिट है, ये चेक संख्या या चेक डिजिट को ही ये इंडिकेट करेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। जो यहीं पर जो PL नंबर दिया है 210 741 19, इसमें 9 जो है आप लोग का हो जाएगा चेक डिजिट। नेक्स्ट चलते हैं, डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड आफ्टर। डेड स्टॉक का यहीं पर सत्यापन कब किया जाना चाहिए? डेड स्टॉक का जो वेरिफिकेशन होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन, तो ये होना चाहिए आप लोग का हर एक 3 साल में, आफ्टर 3 ईयर्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्रीकर। तो यहीं पर सिंपल आईसेप पेंट्रीकर के लिए पूछा है, जो कि हो जाएगा WCB। अगर ये LHB पेंट्रीकर होता है, LHB वर्सन में पेंट्रीकर होता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड हो जाता है LWCB-AC, जिसको कि हॉट बफेट कार भी बोला जाता है, हॉट बफेट कार। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन आईसेप ट्रॉली। यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा आईसेप ट्रॉली का एक पार्ट्स नहीं है? तो यहीं पर डैशपॉट ये तो पार्ट्स है, साइड वेयर भी पार्ट्स है, शॉक ऑब्जर्वर भी पार्ट्स है, लेकिन ड्रैगलिंग इस प्रकार का कोई भी पार्ट आईसेप ट्रॉली में रहता नहीं है, यूज होता नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच इंडिकेट्स। आईसीएफ कोच का एंड बॉडी में अगर येलो स्ट्रिप है, इसका मतलब ये जो कोच है, इसमें एंटी टेलीस्कोपिक फ्यूचर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी कारण आप लोग का जो आईसीएफ कोच एक्सीडेंट होता है, हो जाता है, तो ये कंडीशन में ओनली टॉयलेट पर्सन ही आप लोग का डैमेज होगा। तो इसमें आप लोग का क्या होगा? जो इनसाइड कोच का इनसाइड में जो पैसेंजर रहते हैं, उनको ज़्यादा यहीं पर हानि नहीं होगा, कोई भी डैमेज होगा नहीं। इसमें आप लोग का किसी कारण कैजुअलिटी होता है तो बहुत कम संख्या में ही होगा। इसी प्रकार का जो फ्यूचर दिया जाता है आईसीएफ कोच में, इसको बोला जाता है एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का फ्यूचर, जिसमें
किसी भी कारण से एक्सीडेंट होने से ओनली टॉयलेट पर्सन ही डैमेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एसी, आईसीएफ, आरसीएफ कोच के लिए यहीं पर आप लोग का आपातकालीन खिड़की का संख्या पूछा है। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन एसी, आईसीएफ, आरसीएफ कोचेस, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में कुछ बॉडी वेट जो ट्रांसफर होता है ट्रॉली में, ये साइड बियरर के माध्यम से होता है। अगर ये वागन का केस के लिए होता तो वागन बॉडी वेट जो ट्रांसफर होता है ये सेंटर पिवट के माध्यम से होता है, सीपी के माध्यम से। एक्सेल लोड ऑफ बक्सन एस वागन, बक्सन एस वागन के लिए एक्सेल लोड यहीं पर 25 टन हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, तो यहीं पर देखिए फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए जो बीपी पाइप प्रेशर कितना ड्रॉप होगा, तो ये ड्रॉप हो जाएगा आप लोग का 1.5 kg/cm²। फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो यहीं पर देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है जो कि आप लोग का लोकोमोटिव से A9 वाल्व से ड्रॉप करते हैं या आरटीआर मशीन से A9 वाल्व से भी हम लोग ब्रेकिंग एप्लीकेशन करवाते हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन है ये किस किस प्रकार का एप्लीकेशन है जान लीजिए। जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन, अगर बीपी प्रेशर आप लोग ड्रॉप करते हैं 0.5 से 0.8 kg/cm², तो इसको बोलेंगे हम लोग मिनिमम एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 kg से 1.5 kg। इमरजेंसी एप्लीकेशन एबव 1.5 kg/cm²। जो भी बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 1.5 kg से ज़्यादा, ये हो जाएगा आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन। इसी प्रकार आप लोग का 4 प्रकार का यहीं पर एप्लीकेशन है। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन था जो कि मैक्सिमम आप लोग का 1.5 kg/cm², सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, तो यहीं पर राइडिंग इंडेक्स एलएचबी कोच के लिए मैक्सिमम लेंगे तो ये ऑप्शन सी में होगा 2.75। हालांकि यहीं पर एलएचबी कोचेस का जो राइडिंग इंडेक्स है ये 2.5 से 2.75 होता है, जो कि मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 2.75। और यही अगर आईसीएफ के लिए होता तो ये 3.5 होता। नेक्स्ट चलेंगे, परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल ऑन बीजी बॉगी वागन ड्यूरिंग व्हील टर्निंग, तो टायर टर्निंग या जब भी आप लोग व्हील चेंज करते हैं तो ये कंडीशन में परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस देखा जाता है। तो यहीं पर आप लोग का वागन के लिए पूछा था, वो भी आप लोग का सेम एक्सेल में पूछा था। तो कोचिंग का केस हो या वागन का केस हो, सेम एक्सेल में आप लोग का 0.5 mm का व्हील डायर डिफरेंस रखना पड़ता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये वागन का केस में ट्रॉली के लिए सेम ट्रॉली में सेम बॉगी में कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 13 mm हो जाएगा। और सेम वागन में 25 mm। नेक्स्ट चलते हैं, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इच अंडर, तो एक्सीडेंट मैनुअल में आप लोग का जो ट्रेन पार्टिंग को कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, तो ये आप लोग का जे क्लास का आप लोग का सब कैटेगरी J5 क्लास में रखा गया है। तो यहीं पर देख लीजिए जो आप लोग का जे क्लास होता है, जे क्लास का जो एक्सीडेंट है ये फेल्यूर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक के लिए होता है। फेल्यूर ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड लोकोमोटिव या इंजन
तो इसमें आप लोग का जो J3 क्लास है ये हो जाएगा आप लोग का ट्रेन पार्टिंग विथ कैरिंग पैसेंजर, ट्रेन पार्टिंग होगा J4 क्लास के लिए नॉट कैरिंग पैसेंजर, इसमें पैसेंजर नहीं रहेंगे। J10 जो क्लास है ये पुअर ब्रेक पावर के लिए, और J5 क्लास में आप लोग का ये हो जाएगा फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक, जो कि आप लोग का व्हील, एक्सेल और ब्रेकिंग एपरेटस का फेलियर के लिए होता है, और इसके चलते आप लोग का कोच को भी डिटैच करना पड़ सकता है। तो फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक ये हो जाएगा आप लोग का J5 क्लास, जो कि यहीं पर आप लोग का टोटल कवर हो जाता है। तो ट्रेन पार्टिंग आप लोग का J5 क्लास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन फास्ट फ्यूज पीरियडिसिटी, तो यहीं पर देखिए आप लोग का BLC जो कंटेनर वैगन होता है इसका पहला पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है, जो कि न्यू बिल्ट वैगन के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 6 साल या 72 मंथ। इसके बाद जो PH होगा इसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट PH, जो कि ये होता है 4.5 ईयर्स में या 54 मंथ में। नेक्स्ट चलते हैं सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग, तो यहीं पर देखिए जो अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट सी क्लास टाइप का, तो इसका मूवमेंट होगा ओनली डे लाइट में होगा। इसके लिए जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है ये 25 kmph स्पीड में चलेगा। जब भी यार्ड या टर्न आउट होके ये गुजरेगा तो ये मैक्सिमम 8 kmph में चलेगा। इसके लिए आप लोग का जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहेंगे ये रहेंगे CRS रहेंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और इसमें जो एस्कॉर्टिंग स्टाफ जाएंगे, एकम्पनी स्टाफ जाएंगे, SSC, CNW, PUA, SSC रहेंगे, CNW का, PUA का रहेंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहेंगे एंड स्टाफ रहेंगे। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, तो नया वैगन नंबरिंग स्कीम में पहला 2 जो डिजिट रहता है, संख्या रहता है, किसको ये इंडिकेट करता है, किसको दर्शाता है, तो ये टाइप ऑफ वैगन को दर्शाएगा। इसके साथ साथ ये आप लोग का पहला और दूसरा डिजिट हो गया, तीसरा और चौथा डिजिट ये कौन सा रेलवे का है इसको इंडिकेट करेगा। इसके बाद पांचवा और छठवा वाला डिजिट, 5 और 6 वाला डिजिट ये ईयर ऑफ बिल्ड या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को ये इंडिकेट करेगा। इसके साथ साथ 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट जो है वैगन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को ये दर्शाएगा, वैगन इंडिविजुअल सीरियल नंबर इसी को इंडिकेट करेगा। और जो लास्ट डिजिट होगा जो कि 11 नंबर वाला डिजिट होगा ये चेक संख्या को, चेक डिजिट को ही दर्शाएगा। नेक्स्ट चलते हैं द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड अन, तो यहीं पर देखिए व्हील गेज मेजर करेंगे तो कौन सा कंडीशन में, ये अप लोड कंडीशन में हमेशा करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग का व्हील गेज क्या होता है कि एक एक्सेल में जो व्हील का फ्लेंज का बीच का जो दूरी होता है उसी को ही व्हील गेज बोला जाता है, और ये हमेशा अप लोड कंडीशन में इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस अनट्रेड ऑफ बीजी वैगन, तो यहीं पर देखिए ब्रॉड गेज वैगन के लिए पूछा है, फ्लैट टायर का लिमिट पूछा है परमिसिबल, तो ये हो जाएगा आप लोग का गुड्स के लिए 60 mm। ये अगर आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा होता, कोच के लिए या लोको के लिए, तो फ्लैट टायर का लिमिट 50 mm होता।
नेक्स्ट चलते हैं, इन यार्ड ब्रेक स्टॉक बीपीसी बिकम्स इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड मोर देन। तो यहीं पर देखिए यार्ड ब्रेक स्टॉक के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। तो कौन सा कंडीशन में इनवैलिड होगा? अगर रैक आप लोग का कोई भी एग्जामिनेशन यार्ड में 24 घंटा से ज़्यादा अगर स्टेबल हो जाता है, ये कंडीशन में बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। ऑप्शन यहीं पर देखिए ए के साथ चलिए, 24 घंटे। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो, जब भी आप लोग ब्रेक बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे ब्रेक एप्लीकेशन होगा, ये कंडीशन में ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के साथ होगा, ब्रेक पाइप का कनेक्शन आप लोग का सीआर के साथ कट के ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ हो जाएगा। द फॉलोइंग आर नॉट इन ए पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो यहीं पर देखिए डीएनडीए रूल के अंतर्गत आप लोग का कौन सा पेनल्टी नहीं होता है। तो यहीं पर जो वार्निंग या चेतावनी है ये आप लोग का पेनल्टी नहीं होता। बाकी सेंस्योर, निंदा, स्टॉपेज ऑफ पास को रोकना, स्टॉपेज ऑफ पीटीओ को रोकना, ये सब आप लोग का पेनल्टी होता है। लेकिन वार्निंग जो कि चेतावनी होता है ये किसी भी प्रकार का पेनल्टी होता नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन आईसेफ कोच। आईसेफ कोच में रूफ सीट का थिकनेस 1.6 mm। व्हिच आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज रिफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनफ बोगी। तो यहीं पर देखिए जो कैसनफ बोगी का हम लोग निरीक्षण करेंगे या रख रखाव करेंगे, इसके लिए आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट क्या हो जाएगा? G95 हो जाएगा। इसके साथ ये देख लीजिए G97, ये आप लोग का इसमें बताया गया है कि इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कैसे करेंगे। यार ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेड स्टॉक, गुड स्टॉक का जो यार ब्रेक सिस्टम होगा इसके लिए G97 है, G86 है, ये BT PG LN बोगी टैंक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए G86 टेक्निकल पैम्पलेट, G90 ये BTPN वागन के लिए बोगी टैंक न्यूमेटिक पेट्रोलियम वागन के लिए, बोगी टैंक न्यूमेटिक पेट्रोलियम वागन के लिए, BTPN वागन का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए G90 आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट में बताया गया है। इसको याद रखिए ये सब। व्हील बेस ऑफ कैसनफ बोगी इज, व्हील बेस पूछा है कैसनफ बोगी के लिए 2000 mm, जो कि आप लोग इसको जानते हैं 2000 ± 5 mm। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज, यहीं पर देखिए के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है जो कि 0.25 होता है। सिंगल पाइप सिस्टम वर्क्स ऑन, तो सिंगल पाइप सिस्टम किसको बोलेंगे? जो कि ओनली बीपी प्रेशर में चलेगा, इसी को ही सिंगल पाइप सिस्टम बोलेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है? ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। एट व्हाट इंटरवल आईओएच ऑफ आईसेफ कोच इज डन, यहीं पर देखिए जो आईसेफ कोच के लिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग करेंगे, इसका पीरियोडिसिटी, इसका इंटरवल पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 9 मंथ प्लस 30 डेज हो जाएगा। आईओएच के लिए पूछा था, आईओएच इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, तो ये 9 मंथ प्लस 30 डेज। अगर पीओएच के लिए पूछा होता आईसेफ कोच का तो ये 18 मंथ हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। एफआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है, जो कि जैसे कि आप लोग बहुत सारा जगह में इसका यूज देखे होंगे। जैसे कि जो कोच बॉडी का आप लोग का इंटीरियर जो पैनलिंग होता है, इसी में आप लोग का एफआरपी का यूज किया जाता है।
वेयर हैज बीन द डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसेफ और आरसेफ कोच। आईसेफ आरसेफ कोचेस में जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइड किया जाता है ये आप लोग का बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेडस्टॉक, ये मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में ही डिस्ट्रक्शन ट्यूब लगाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन एसएबी डबल एक्टिंग मीन्स, स्लैग एडजस्टर बैरल में डबल एक्टिंग का मीनिंग क्या होगा? ये हो जाएगा ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट वैल्यू बोथ वेज। तो जैसे कि स्लैग एडजस्टर बैरल जो होता है ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करता है आप लोग का जो गैप रहता है, स्लैग रहता है ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में। तो डबल एक्टिंग यहीं पर एसएबी में इसका मीनिंग हो जाएगा कि ब्रेक शू का जो क्लियरेंस होगा ये एडजस्ट होगा इसका करेक्ट वैल्यू पर बोथ डायरेक्शन से, बोथ वे से। तो ऑप्शन यहीं पर डी के साथ चलिए। द वेंट होल प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कक व्हेन एंगल कक इज क्लोज। तो यहीं पर देखिए जैसे कि एयरहोस पाइप आप लोग का अपन कंडीशन में रहेगा, कट ऑफ एंगल कक जो पैरेलल कंडीशन में रहेगा, इसका मतलब अपन कंडीशन में जब भी इसको क्लोज करेंगे तो एयर हॉस पाइप में जो आप लोग का एयर है ये आप लोग का वेंट आउट होगा, निकल जाएगा, एडजस्ट होगा। तो ये आप लोग का जब कट ऑफ एंगल कक जो दिया गया है इसमें जो वेंट होल है इसका काम होता है कि एडजस्ट, जब भी इसको क्लोज कर देंगे तो ये कंडीशन में एयरहॉस पाइप का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, एयर है, ये एटमॉस्फेयर को वेंट होल के माध्यम से एडजस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में है एडजस्ट एयर प्रेशर ऑफ एयरहॉस इनटू एटमॉस्फेयर। इफ डीवी इज हैविंग लीकेज, अगर डीवी में लीकेज है तो क्या करना है? डीवी में लीकेज है तो आप लोग जो ट्रॉली का आइसोलेटिंग कॉक, बोगी का आइसोलेटिंग कॉक है, क्लोज द आइसोलेटिंग कॉक ऑफ बीपी ब्रांच पाइप। बीपी ब्रांच पाइप दोनों ट्रॉली के लिए, दोनों जो ब्रेक सिलेंडर लाइन में जो गया है दोनों ट्रॉली को आप लोग आइसोलेट कर देते हैं। क्लोज द आइसोलेटिंग कॉक ऑफ द बीपी ब्रांच पाइप। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एयर हॉस पाइप आर कनेक्टेड टू, एयर हॉस पाइप कनेक्टेड होता है ये बीपी आप लोग का एंगल कॉक के साथ, एफपी एंगल कॉक के साथ ये एयरहॉस पाइप कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन देखिए ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप कट ऑफ एंगल कॉक के साथ एयरहॉस पाइप कनेक्ट होता है। ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ए ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग दिया गया है इसका काम क्या है? टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, टू रिट्रैक्ट द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। तो ये आप लोग का पिस्टन को सिलेंडर के अंदर ये पुश करेगा, इसी का यही काम होता है रिटर्न स्प्रिंग का। ऑप्शन बी के साथ चलिए, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लाइमिंग? प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमिंग अप वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जैसे कि आप लोग का एलएचबी कोच में जो सीबीसी प्रोवाइड किया गया है इसमें एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर रहता है। जब भी कोई आप लोग का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये कंडीशन में क्या होगा? एक सीबीसी आप लोग का दूसरे सीबीसी के ऊपर चढ़ेगा नहीं, या ये कंडीशन में आप लोग का एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसके लिए ही सीबीसी में एंटी क्लेमिंग फ्यूचर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग अप वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। यही होता है आप लोग का एंटी क्लाइंबिंग। ऑप्शन ए में है। ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, ऑयल को स्ट्रिक्टली मना किया गया है कहाँ पर यूज नहीं करने के लिए? कपलर हेड नकल एंड लॉक्स ऑफ सीबीसी। यहाँ पर देखिए जो कपलर हेड है, नकल का कपलर हेड और जो लॉक रहेगा सीबीसी का, इसी में यूज नहीं करना है ऑयल को।
व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम, इन व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम है, बाहरी स्लैक एडजस्टमेंट को समाप्त कर गया है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा BMBC, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में जो एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर था इसको हटाया दिया गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेम ऑफ द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वागन। BLC वागन में CBC आप लोग का कपलिंग भी यूज होता है और SDB या आप लोग का SLD भी यूज होता है, स्लैकलेस ड्रॉबर। तो दोनों हो जाएगा CBC कपलिंग प्लस स्लैकलेस ड्रॉबर। तो यहीं पर देख सकते हैं एक फोटो के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से, देखिए ड्राइंग के माध्यम से। तो पकड़ लीजिए ये आप लोग का एक BLC यूनिट है। एक यूनिट में 5 कार या 5 वागन रहेगा। तो दोनों एंड में आप लोग का A कार रहेगा और बीच में 3 B कार रहेगा। तो इसमें आप लोग का A कार का जो एंड पर्सन में ये रहेगा CBC कपलिंग और A कार का दूसरा एंड में ये रहेगा स्लैकलेस ड्रॉबर SLD, ये भी SLD। इसी प्रकार ये एंड में, एक एंड में CBC और दूसरा एंड में A कार का स्लैकलेस ड्रॉबर रहेगा। तो बोथ CBC कपलिंग और स्लैकलेस ड्रॉबर यूज होता है BLC कंटेनर वागन में। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वागन। एक BLC वागन में आप लोग का ATL का संख्या, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का संख्या 8 के संख्या में रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय SWTR। SWTR का मीनिंग होता है सिंगल वागन टेस्ट रिग। सिंगल वागन टेस्ट रिग ऑप्शन बी में है। कोई भी वागन अगर सीक हो जाता है या आरओज के दौरान, रूटीन ओवरऑलिंग के दौरान या POH के दौरान एक सिंगल वागन का ब्रेक पावर चेक किया जाता है, ब्रेक पावर टेस्टिंग होता है, इसी को ही SWTR बोला जाता है। सेंटर पिवट पिन डोज नॉट ट्रांसमिट एनी। यहीं पर देखिए सेंटर पिवट पिन किस प्रकार का आप लोग का फोर्स को ये ट्रांसमिट नहीं करता है। तो यहीं पर आप लोग का जो वर्टिकल फोर्स है इसी को ही सेंटर पिवट पिन ट्रांसमिट नहीं करता है। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय। तो जब भी कोई कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें अगर ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाता है, ये कंडीशन में इसका जो एक्सीडेंट का इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, ये CRS के द्वारा किया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ये अंडर में काम करते हैं। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट UST इज डन, अल्ट्रासोनिक टेस्ट यहीं पर किया जाता है। ये आप लोग का टेस्ट, तो क्या आप लोग का किस प्रकार का दोष को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए UST किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो आंतरिक दरार, इंटरनल क्रैक, इस प्रकार का डिफेक्ट को जांच करने के लिए UST किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इंटरनल क्रैक। कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक, क्लोज सर्किट रैक का BPC का कलर पूछ रहे हैं, जो कि ये येलो होता है। इसी हिसाब से आप लोग को प्रीमियम और इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए इसका BPC का कलर क्या होगा। नेक्स्ट दे दिया गया है, ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम रैक। तो प्रीमियम रैक के लिए यहीं पर देखिए जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इसका कलर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का लाइट ग्रीन, विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। तो यहीं पर इसका आप लोग का जो कलर होगा लाइट ग्रीन होगा और इसमें रेड कलर का
डायगोनल स्ट्रिप रहेगा। और इंटेंसिव एंड टू एंड ड्रैग के लिए पूरे ही आप लोग का ग्रीन कलर बीपीसी का कलर रहेगा। हालांकि अभी एफएमएम में फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में गुड्स स्टॉक का बीपीसी निकाला जाता है, तो ये बेसिकली वाइट होता है। हर किसी प्रकार का टाइप का एग्जामिनेशन के लिए जो बीपीसी निकलेगा। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, जब भी ब्रेक रिलीज करेंगे तो यहीं पर ब्रेक सिलेंडर का जो एयर है ये वातावरण में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय पीएमई इन कनेक्शन विथ गुड स्टॉक, तो गुड स्टॉक को लेके पीएमई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन। ये देखिए ऑप्शन सी में है, पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन पीएमई का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड स्टॉक का एग्जामिनेशन को लेके। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी, तो सिंपल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सीसी का मतलब हो गया क्लोज सर्किट रेक। द व्हील गेज मेजर्स, ये ऊपर में ही डिस्कस हुआ है व्हील गेज, तो ये द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस ऑफ टू व्हील्स, दो व्हील का फ्लेंज के बीच में दूरी जो कि ऑन सेम एक्सल, एक ही एक्सल पर, ऑप्शन ए में ही है। एक एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, देखिए क्लियर आया ही नहीं है, क्लियर एकदम क्लियर नहीं है, तो चलिए इसको भी बताने का कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए क्लास एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो यहीं पर देखिए ए क्लास एआरटी के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा 140 टन बीडी क्रेन हो जाएगा, 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन, ये ए क्लास एआरटी का मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एससीटीआर, एससीटीआर का क्या मतलब है, तो एससीटीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंगल कार टेस्ट रिग। और ये आप लोग का कोई भी कोच सीख होगा, इसको फिट करने के बाद करेंगे सिंगल कार टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ ये आयोज जब होगा इसी दौरान भी किया जाएगा, और पीओच के दौरान भी एससीटीआर किया जाएगा। व्हाट शैल बी द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, तो यहीं पर देखिए जो चेक वाल्व या आप लोग का एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व होता है, जैसे कि आप लोग का एफपी लाइन से प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर के तरफ जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरी रिजर्वर तरफ से ये एफपी तरफ प्रेशर आएगा नहीं। ये एनआरवी का आप लोग का काम होता है, एनआरवी चेक वाल्व का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर, इसका काम होता है ये आप लोग का एयर से बैक फ्लो होने देता नहीं एयर को, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एयर। नेक्स्ट चलते हैं, द पोजीशन ऑफ हैंडल टू क्लोज कट ऑफ हैंडल, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो कट ऑफ एंगल का पोजीशन अगर क्लोज कंडीशन में होगा तो ये आप लोग का एयर हैश पाइप के साथ क्या होगा, तो ये आप लोग का एयर हैश पाइप के साथ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये आप लोग का अपन कंडीशन में रहता है कट ऑफ एंगल का अपन कंडीशन में, तो ये क्या होता है, ये हो जाता पैरेलल टू द एयर हैश पाइपलाइन। व्हिच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेट, जब डीवी को आइसोलेट कर देंगे ये कंडीशन में क्या क्या चार्ज नहीं होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट इक्विपमेंट्स, तो ये आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर और ब्रेक सिलेंडर, जब डीवी को आइसोलेट करेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, फर्स्ट पार्ट 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं, और
इसी वीडियो में ही देखिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। तो ज़रूर आप लोग टेलीग्राम लिंक में जाके बहुत सारे PDF CNW रिलेटेड, इसके साथ साथ पर्सनल डिपार्टमेंट का, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, बाकी सब डिपार्टमेंट का भी ढेर सारा क्वेश्चन पोस्ट कर दिया गया है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।